चाहत पांडे यार बेमतलब का इस पूरे मुद्दे में फंस गई हैं, ऐसा लगा। फंस गई मतलब कल जो भी चीज़ें हुई, कल बहुत सारे लोगों ने करणवीर को कुछ चीज़ों के लिए गलत ठहराया। क्या करण सच में इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं? क्या करण गलत हैं? या फिर कल जो भी चीज़ें चाहत ने की हैं वो सही थी या गलत थी? सबसे पहले तो यार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज। मेरा नाम गणेश कांदू है। ऑलरेडी अच्छा खासा गेम चाहत पांडे का चल रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं ऊपर नीचे हो रहा था। चाहत पांडे को लोग अभी मतलब जो भी चीज़ें बिग बॉस के घर में हुई हैं उसके बाद एक ओपिनियन बिल्ड हो गया था कि टॉप 5 तो नहीं जाएंगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं टॉप 5 तक। बाकी देखा जाए तो जो भी मुद्दा चाहत का हुआ, खास करके जो भी वीकेंड के बार पर सलमान खान दिखा कर गए कि भाई 5 years डाउन माई लव मोर टू गो, और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें फलाना ढिमकाना, जो कि हम सब ने देखा सुना, और कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ ज़रूर चल रही थी कि भाई ये सच है या झूठ है। अगर सच है तो फिर इसको इस तरीके से टीवी पर लाने का क्या मतलब था? मतलब से बहुत ज़्यादा क्लियर बात है कि यार वो तो चाहत की पर्सनल लाइफ थी, और चाहत की पर्सनल लाइफ को एक शो के लिए ड्रैग करने का मतलब क्या था? और अगर ये बात प्राइवेट थी ऑलरेडी, मतलब अगर किसी इसको इस बारे में सबको पता था, तो फिर चाहत इतना ज़्यादा क्यों डर रही है? कल करणवीर मेहरा, अविनाश भाई मज़ा ले रहे थे, बेसिकली मस्ती कर रहे थे, और पता नहीं क्यों मेरे को वो मस्ती उतनी ज़्यादा ऑफेंसिव लगी नहीं जितना चाहत ने उस मस्ती को उस तरीके से ले लिया। क्योंकि चाहत खुद सलमान खान के सामने ये कहती हैं कि मुझे सर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी बोल रहे हो सर, ऐसा मत बोलो, आप बोलोगे तो लोग सच मान लेते हैं। जब आप मना कर रहे हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? आपके ओवर रिएक्टिंग के वजह से ही ऑलमोस्ट आप खुद उस चीज़ पे मोहर लगा रहे हो कि भाई कुछ तो था, कुछ तो है। चलिए अगर होगा भी तो मेरे को कोई खासा फ़र्क पड़ता है नहीं, क्योंकि ये इनका पर्सनल लाइफ है, और यहाँ पे मेकर्स हों, बिग बॉस हों, दे आर रॉन्ग कि किसी का पर्सनल लाइफ ड्रैग करके लाया गया। अगर इतना ही था तो चाहत की मम्मी ने वो सारी चीज़ें की थी। चाहत की मम्मी बोल के गई थी, चाहत तो रुकाने की कोशिश भी कर रही थी ना। अब कोई मुंह पे अपनी माँ के हाथ तो नहीं रख देगा कि भाई मत बोल, चुप हो जा। चाहत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपनी मम्मी को रुकाने की, जो कि हो नहीं पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, बट हाँ, इस समय चाहत की मम्मी ने जो चीज़ें की हैं शायद उसी का रिपोर्केशन चाहत को भुगतना पड़ रहा है। कल जो भी चीज़ें हुई, चाहत ने सामान भी फेंक दिया करणवीर पे गुस्से में आके। स्टिल करण ने बहुत क्लियरली बोला कि मेरे साथ ये सब मत करना, ना मैं विवियन हूँ, ना मैं रजत हूँ, ना मैं अविनाश हूँ, मैं नहीं बख्शूंगा। जो बहुत क्लियर सी बात थी, बिकॉज चाहत का ओवर रिएक्ट करना ही उनके लिए गलत साबित हुआ है। अगर रिएक्ट ही नहीं करती, करणवीर को भाव ही नहीं देती, ये कुछ नहीं होता। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।